वही एक सेटअप है, इसमें दो तीन assumptions हैं। पहला कि एक assumption की पहला एक चीज है कि कंटेनर एक क्यूब है, क्यूब जिसका लेंथ L है, जिस क्यूब का लेंथ L होता है उसका वॉल्यूम L क्यूब होता है। क्या होता है? L क्यूब। कंसीडर द क्यूब ऑफ वॉल्यूम L क्यूब विद लेंथ L। अब इस क्यूब में ये एनक्लोज्ड है, ये एनक्लोज्ड है, और मैंने ना क्या करके रखा है, इसका एक वॉल शेड करके रखा है, एक वॉल शेड करके रखा है, शेडिंग करके रखी है एक वॉल को पर्टिकुलर। मैं इसको ही कंसीडर करूंगा एज ए मेरा एग्जांपल, तुम किसको भी कर सकते हो, मैं इसको पकड़ूंगा। अब इसके अंदर बहुत सारे गैस मॉलिक्यूल्स रैंडमली फ्लो होते हैं, इसके अंदर इस क्यूब, इस कंटेनर के अंदर बहुत सारे गैस मॉलिक्यूल्स रैंडमली फ्लो हो रहे हैं। जो गैस मॉलिक्यूल्स की जो गैस है वो एक आइडियल गैस है। अब आइडियल गैस का एक अजम्पशन है, आइडियल गैस का अजम्पशन ये है कि जो उसका इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होता है वो एब्सेंट होता है। मतलब आइडियल गैस के मॉलिक्यूल्स आपस में टकराते ही नहीं है। ये एक अजम्पशन है आइडियल गैस की। वो खाली एंड खाली कंटेनर के वॉल से टकराते हैं और किससे भी नहीं टकराते। So the intermolecular forces of an ideal gas is always absent. There exists only one force when an ideal gas is inside the container, that is the force, the collision between the molecule and the wall. And that collision is 100% elastic collision. आया बात समझ में? ये ideal gas का assumption है. The cube contains an ideal gas with all assumptions about it are true. जो assumption ideal gas की होती है, ये एक assumption ideal gas की क्या है कि ideal gas के molecules आपस में टकराते हैं क्या? नहीं टकराते। किससे टकराते हैं? वॉल से। उस वॉल से टकराते हैं, उसका नेचर क्या है? परफेक्टली इलास्टिक। परफेक्टली इलास्टिक। ये बात समझ में आया? बात समझ में? ठीक है। ऐसा वन सच मॉलिक्यूल मैंने यहां पे बनाया है, समझे? ठीक है। दिस मॉलिक्यूल travels horizontally in x-axis, or you can say parallel to yz plane. सर आपको ये बताने की जरूरत क्यों पड़ी? देखो भाई, आइडियल गैस है, कोई भी गैस है, गैस मॉलिक्यूल्स का मोशन जो होता है वो हमेशा कैसा होता है? रैंडम। कैसा होता है? एक एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। मॉलिक्यूल कभी ऐसा जाएगा, कभी ऐसा जाएगा, कभी ऐसा, 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 मालूम नहीं पड़ता है किधर जा रहा है। इसलिए मुझे इसका मोशन स्पेसिफाई करना बहुत जरूरी हो गया कि जो ये मॉलिक्यूल है वो हॉरिजॉन्टल ट्रैवल कर रहा है, ठीक है? The velocity of molecule is Vx, Vy equal to 0, Vz equal to 0। इसका मतलब ये है कि x एक्सिस में उसकी वेलोसिटी है, y में नहीं है, z में नहीं है। आया बात समझ? तुमको डिफाइन करना है। देखो मैं भी डेरिवेशन घर से पढ़ के नहीं आता, मैं तुम्हारे सामने दो बुक खोल के बैठता हूँ, हर बैच का डेरिवेशन अलग लिखा था। तुम्हारी बैच की डेरिवेशन और यही डेरिवेशन दूसरी बैच के अलग है, बहुत अलग है। इट्स जस्ट फ्रेमिंग द सेंटेंसेस, समझा? तुमको सेंटेंसेस, तुमको डेरिवेशन का कोर पता होना चाहिए, वो क्या है कोर पता है। ये सेंटेंसेस तुम अपने फॉर्म करो, जैसे मैंने लिखा है वैसे लिखो, बिंदास, कोई गलत नहीं है। इसका कोई भी वर्ड जैसे मैच नहीं हो रहा है जैसा बुक्स में सेंटेंसेस लिखे हुए हैं, समझे? कोई बात नहीं, गलत नहीं मिलेगा। टेक्निकली हम 100% राइट जा रहे हैं, 100% राइट जा रहे हैं। मैं सिंपलेस्ट भाषा में बताने की कोशिश करता हूँ। और मैं एक और बात सच बता रहा हूँ, जो क्वांटिटी डेरिवेशंस की मैं तुमको लिखवाता हूँ थ्योरी में, वो मेरा लीस्ट है आज तक, क्योंकि बाय यू आई अंडरस्टैंड कि तुम लोग थ्योरेटिकली स्ट्रांग नहीं हो। कुछ बच्चे हैं, मैं पर्सनली देखे आपने, बहुत सारे बच्चे वीक हैं। मैं बहुत सिंपल कट, एकदम कट्टे कट 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 करके, जितना कट हो सकता है उतना कट करके लिखवाता हूँ मैं दोनों को, समझे? इससे
कम पॉसिबल नहीं है, समझे? इससे कम फिर मार्क्स कटेंगे, अब वर्स्ट केस पे ऑलरेडी, समझे? तो थोड़ा सीरियसली लेना पड़ेगा इसका। वेलोसिटी ऑफ मॉलिक्यूल Vx, ठीक है? अच्छा ये भी बताना है कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस में है वो, तो पॉजिटिव डायरेक्शन में मैंने मार्क किया इसको, ठीक है? अभी क्या होता है, अभी मेन डायरेक्शन चालू होती है। The molecule collides with the shaded wall elastically and the molecule traces by the same path with same velocity बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखिए मैंने, मॉलिक्यूल गया, मैंने मारा मॉलिक्यूल को गया, जैसे गया उसी पाथ में traces back the same path with same velocity। पता है जब इलास्टिक कोलिजन होता है, तब एक दो चीजें कंजर्व होती है, एक होता है मोमेंटम, एक होता है काइनेटिक एनर्जी। अब इस केस में इसका मोमेंटम कंजर्व हो गया है। क्या कंजर्व हो गया है? मोमेंटम। क्या कंजर्व हो गया है? मोमेंटम। अगर मैं पूछूं कि टकराने के पहले और टकराने के बाद इसका मोमेंटम सेम है सर, मोमेंटम कहां से आ गया? फिजिक्स में बहुत छोटी सी बात, अगर कोई भी एक मास एक वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो उसको क्या है? मोमेंटम है, क्योंकि P इक्वल्स टू mv। क्या होता है? P इक्वल्स टू कोई भी मास अगर एक डायरेक्शन में मूव कर रहा है, क्या बोला मैंने? हाँ, अगर एक डायरेक्शन में मूव कर रहा है, एनी मास मूविंग इन वन सिंगल डायरेक्शन या वन डायरेक्शन with a velocity v has momentum has। अब तुम समझो, मुझे फॉर्मूला बताओ। ये एक मॉलिक्यूल है, ठीक है, इसका कुछ मास m है, ये इस डायरेक्शन में vx वेलोसिटी से मूव कर रहा है। कौन सी वेलोसिटी से मूव कर रहा है? तो उसकी मोमेंटम की फॉर्मूला क्या बनेगी? mvx। क्या बनेगी? यही मास अगर 10 मीटर पर सेकंड से फ्लो कर रहा है तो फॉर्मूला क्या बनेगी? 10m। फॉर्मूला क्या बनेगी? 10m, क्योंकि मास इनटू वेलोसिटी, मास इनटू वेलोसिटी। अब यहां पे हो जाए मजेदार खेल, ध्यान दें, लिखूंगा बाद में, पहले करके दिखाता हूं मैं। ये जो मॉलिक्यूल है, ये चालू यहां से होता है, चालू यहां से होता है। बताओ ये कौन सी पॉइंट है? हाँ समझो लोग, यहां से। हाँ, कौन सी पॉइंट है ये? ओरिजिन। कौन सी पॉइंट है? ओरिजिन। क्या है? ओरिजिन। अब ध्यान देना, अब ये वॉल, ये वॉल ये है, ये वॉल ये, आपको दिख कैसे रही है? वो 3D है ना, वो ये है। तो मुझे बताओ, ध्यान देना, अगर ये पार्टिकल यहाँ से चालू हुआ और वॉल तक, ये यहाँ तक वॉल नहीं है, वॉल यहाँ तक है, समझ में आएगी बात? ये 3D है, वॉल यहाँ तक नहीं है, वॉल यहाँ तक है। ये बंदा अगर यहाँ तक गया तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया?
डिस्टेंस पूछ रहा हूँ, डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया बताओ, कितना होगा बताओ, तुम सोचो। क्यूब का लेंथ होगा, क्यूब का लेंथ कितना है, बंदा कितना ट्रेवल किया, एल। ध्यान देना, ये रैंडमली मूव करते हैं कौन, आइडियल गैस के मॉलिक्यूल्स। और किससे टकराते नहीं है आपस में, किससे टकराते हैं, तो इसका कोलिजन किसके साथ होता है, किसके साथ होता है। ऐसा कंपलसरी कि एक ही वॉल के साथ होगा, ऐसा कंपलसरी नहीं है। पर अभी मैंने इधर कितने वॉल है, 6, क्यूब के 6 फेस है ना, कितने फेस है क्यूब के, ये क्यूब है ना भाई, ये क्यूब है। एक काम करते हैं हम लोग, मॉलिक्यूल को बुलाते हैं, मॉलिक्यूल, ये मॉलिक्यूल को बुलाते हैं। अब ये अगर रैंडमली मूव करेगा तो ये ऊपर भी जाएगा, इधर भी जाएगा और इधर भी जाएगा, इधर भी जा सकता है। ऊपर जाओ 1 2 3 जंप देना भाई, जंप नीचे नहीं दे सकते क्या, तो जब मैं बोलूं तभी 1 2 3, देखा वो कितनी ताकत है इसको पता। डांस ऐसे करते हैं, जंप करवाते फिर लिफ्ट करते हैं। तो ये बंदा ऊपर भी जा सकता है, इधर भी जा सकता है और इधर भी जा सकता है, ठीक है। अब ये कितनी वॉल्स को टकरा सकता है मुझे बताओ पहले। 6 वॉल को कोलाइड कर सकता है। 6 वॉल को कोलाइड करने के लिए इसकी वेलोसिटी कौन से एक्सिस में होनी चाहिए, सारे मत बोल, नाम बोल। Vx, मैंने किसमें लगाई है, किसमें लगाई है, मतलब ये कितनी वॉल को टकराएगा, 2। जो एक वो आधे बेवकूफ, जिसने 2 बोला सही, पूरा बेवकूफ कोई नहीं आता, बेवकूफ इस बेवकूफ आधा। कैसे Vx हम देखते हैं, ये बंदा चालू कर रहा है, मैंने बोला कि तू Vx स्पीड से जा, अब वापस जा, हाथ लगा के वापस आ, ये गया, हाथ लगा के वापस आ, टच मत, कोलाइड हो गया, कोलाइड हो वापस यहीं पे। अरे अगर तू यहीं पे नहीं आएगा तो ये इलास्टिक कोलिजन नहीं होगा मेरे भाई, ये इनइलास्टिक कोलिजन होगा। अगर तू वहां पे नहीं आया तो देयर इज लॉस ऑफ एनर्जी, तू अपना कुछ पार्ट उधर देके चला आया, समझा, वापस जा, थोड़ा पीछे था, ठीक है। इसको बोलते हैं इलास्टिक कोलिजन, इसको क्या बोलते हैं। अब समझो ये बंदा चालू कर रहा है उस वॉल से भी, वॉल पे तुमने बेंचेस रख दी जगह नहीं जाने के लिए, अंडरस्टैंड, यही वॉल है इधर, मैं ही वॉल हूं, ठीक है, मैं वॉल, क्यूब का एक वॉल में हूं। अब मुझे खाली बता, ठीक है, तू जा इलास्टिक कोलिजन करके आ, वॉल पे तो आ भाई, इलास्टिक कोलिजन कर रहे थे बार-बार, ये मैं वॉल हूं, मैं मेरा हाथ वॉल है, ठीक है, ये ओरिजिन, जा इलास्टिक कोलिजन करके। चलो तुम समझे, मुझे बताओ, बहुत सिंपल चीज पूछूंगा मैं तुम लोगों से। इस बंदे ने के पास वेलोसिटी कौन सी है, मुझे बताओ, कौन सी वेलोसिटी है, ये 0 0। अभी तुम अपना क्वाड्रेंट सिस्टम याद कर लो, माइंड में ग्राफ लगा दो, ये कौन सा डायरेक्शन में गया, वेरी गुड, कौन सा डायरेक्शन में गया, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, कौन सा गया, जब ये पीछे आ रहा है तो कौन सा डायरेक्शन में आ रहा है, नेगेटिव एक्स एक्सिस, कौन से आ रहा है, नेगेटिव। अगर डायरेक्शन चेंज तो मोमेंटम चेंज, डायरेक्शन चेंज बराबर, मोमेंटम की फार्मूला 2 मिनट में वापस आना पड़ेगा, ठीक है। चलो अभी थोड़ा सा मैं डेरिवेशन को थोड़ा मतलब नॉन कैजुअल में लिखूंगा, जैसा अभी अच्छा से लिखा वैसे लिखूंगा, फिर वापस अच्छे से लिखना चालू कर दूंगा, ठीक है ना। 2 पेज मैं छोड़ देता हूं, क्या गया, अच्छा ऐसा बीच में लिखा शिफ्ट होता है, नहीं हो रहा है 2 बार, ठीक है, 2 पेज से ऐड करने वाला, लेकिन ऐसा होना चाहिए था, चलो कोई बात नहीं, ठीक, ओके, ध्यान देना, मोमेंटम की फॉर्मूला mv, हमारे केस में मोमेंटम की फॉर्मूला mx, ये बिफोर कोलिजन,
हाँ है ना? समझ रहे नहीं समझ रहे? ये जब पूरब दीवार पे लग रहा था, लगने के पहले उसका मोमेंटम था mvx। मानते हो कि नहीं मानते हो? मानते हो, ठीक है। बिफोर कोलिजन। अब पूरब कोलाइड कर गया, आफ्टर कोलिजन क्या होगा भैया? आफ्टर कोलिजन बताओ क्या होगा? क्या होगा? क्या होगा? अगर मैं बोलूं चेंज इन कोलिजन होगा फाइनल कोलिजन माइनस इनिशियल कोलिजन, बोलो हाँ है ना? इसका आंसर क्या आएगा? 2 टाइम्स mvx। सर कैसे सर, समझा नहीं? देखो सिंपल है, फाइनल कोलिजन, फाइनल कोलिजन क्या है बताओ? ये माइनस mvx। इनिशियल क्या था? mvx। साइन कौन सी है? माइनस की। आंसर है 2 टाइम्स mvx। माइनस साइन का मतलब वो उल्टा आ रहा है। आया समझ में? हाँ तो समझ? जैसे हाथी मुंह करते हैं ऐसा ऐसा, है ना? बराबर बोलो, रेफरेंस सही है ना मेरा? तू क्या, तू जीती है ना, बता। सही रेफरेंस है? हारे हुए प्लेयर बात नहीं करते। चलो, तो आप लोग को समझा ये क्या बोल रहा था मैं? मोमेंटम क्लियर है कि क्यू माइनस 2 mvx है? कोई है जिसको मोमेंटम क्लियर नहीं है? मोमेंटम क्लियर है? चलो बस आधा पार्टिकल जल्दी कर। हाँ नहीं ऐसा क्या? तुम्हें हंस क्यों है? समझा? वो आइडियल है। आइडियल कैसे ना भाई, अभी तो इलास्टिक कोलिजन कर रहा है। ये तो कैसा कर रहा है? अगर आइडियल कैसे नहीं तो यहाँ टकरा के वापस आता था, वापस भी नहीं आता था क्योंकि इलास्टिक कोलिजन नहीं है। चल अब मेरे को दिस बंदा जा इलास्टिक कोलिजन करके वापस एक बार अच्छे से सुन। ये यहाँ से लेके वहां तक की लेंथ L है, कितनी है? यहाँ से लेके वहां तक की लेंथ L है। जा इलास्टिक कोलिजन करते हैं। सारा कितना ऑब्वियसली जा रहा है। मुझे बताओ इस बंदे ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? अपने आप को मार, मैं तू इससे बैठ जा। बैठी है ना, मैं तू क्या समझा? क्यों बैठ जा? बैठी है ना, क्या हुआ? समझा? जाने का L, सर आने का माइनस L क्यों नहीं? आगे भी आगे बच्चा बच गया। डिस्टेंस के साथ नेगेटिव हो सकता है। नेगेटिव साइन डायरेक्शन को इंडिकेट करता है। सही सही। अपने को अभी डिस्टेंस की बात, मैंने पूछा डिस्टेंस कितना ट्रैवल कर रहा है? डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी, सो वी डोंट टॉक अबाउट डायरेक्शंस हियर क्योंकि स्केलर हैज ओनली मैग्नीट्यूड एंड नॉट डायरेक्शन। एम आई वेरी क्लियर? ये बंदा कितना ट्रैवल करके आया? 2। चलो मुझे बताओ, ठीक है, आपके पास वेलोसिटी है, आपके पास टाइम है, तो आपके पास लेंथ है, तो आप क्या निकाल सकते हो? टाइम। इसको कुछ तो टाइम लगेगा ना, इसको कुछ तो टाइम लगेगा ना जाने और आने में। कैसे निकालेंगे? वेलोसिटी इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन या डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, बराबर? टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। लेकिन ये पार्टिकल्स की जो कोलिजन है वो बहुत फास्ट होती है। रैंडम मोशन गैस पार्टिकल्स बहुत फास्ट, हाँ बहुत फास्ट होती है। तो इसको वहां से आने में, वहां यहाँ से वहां जाने में और वहां से यहाँ आने में बहुत छोटा टाइम लगा होगा, dt। क्या लेंगे? dt। लेकिन यहाँ पे हम डेल्टा t ले लेंगे क्योंकि हम यहाँ पे डेरिवेट नहीं कर रहे हैं। ठीक है, थैंक यू बाड़ी, आइडियल बाड़ी। आया बात समझ में? हाँ, इसको भी मैं थोड़ा रफली करूँगा, बाद में बना के लिखता हूँ अच्छे से क्या है मेरा। तो इसको टाइम लगेगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड इन x एक्सिस। आपका टाइम हो जाएगा डेल्टा t, जो डिस्टेंस है वो है 12 और ये है आपका v कितना है? vx। ये बहुत दो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है इस डेरिवेशन के, जो कि है बहुत सिंपल, बहुत बेसिक फॉर्मूलाज है,
but it is very hard to understand how do they come here. I hope you understand कि यहाँ कैसे आया है. अगर ये नहीं समझाए तो घर चले जाओ, क्योंकि अभी आगे की डेरिवेशन में समझेगी नहीं. डेरिवेशन मोस्टली खत्म हो चुकी है. सबसे डिफिकल्ट पार्ट इसका यही था कि इसको अंडरस्टैंड करवाना कि क्यों मोमेंटम आया और कितना हुआ और क्यों इसको हमने टाइम लिया. समझे? क्योंकि मुझे निकालना है प्रेशर. अगर तुमको बहुत साल पहले याद रहेगा, बहुत साल पहले, तो प्रेशर की एक फॉर्मूला होती है जिसको हम बोलते हैं फोर्स बाय एरिया, है ना? है ना? तो प्रेशर की फॉर्मूला फोर्स बाय एरिया होती है. आपने ना फोर्स की बात की है ना एरिया की बात की है, और मैंने मोमेंटम की बात की है. फोर्स की एक हिडन फॉर्मूला है which is न्यूटन सेकंड लॉ, चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम. याद है क्या? देखो मेरे पास मोमेंटम भी है, मेरे पास आई बात समझ में क्यों मैंने ये मस्ती की. सर आप सीधा फोर्स क्यों निकाल सकते थे? मुझे बताओ कौन बताएगा कि ये जो रैंडमाइजेशन है पार्टिकल का उसको फोर्स दे कौन रहा है? मुझे नहीं मालूम. एयर पार्टिकल को फोर्स कौन दे रहा है? मुझे नहीं पता. Whenever we study gases, we don't study force. We study pressure, volume, and temperature. We study pressure, volume, and temperature. We don't study force. Hence यहाँ पे मैं pressure, volume और temperature पढ़ता हूँ. पर यहाँ पे मेरे पास pressure था. Pressure की फॉर्मूला में force आता है. मैं फोर्स नहीं पढ़ पाऊंगा. इतने छोटे पार्टिकल में मैं फोर्स लगा भी नहीं पाऊंगा. इतने छोटे पार्टिकल में फोर्स लगाऊं कैसे? तुम बताओ कैसे लगाओगे? पॉसिबल ही नहीं है ना. उसको पकड़ना, उसके ऊपर कितनी फोर्स लग रही है उसको जज करना. आई डोंट नो हाउ टू डू इट. हेंस मैं मोमेंटम के पास चला गया, क्योंकि आई कैन ट्रेस द पाथ बाय व्हिच द पार्टिकल इज मूविंग. अंडरस्टैंड किया? पक्का थ्योरी पार्ट जो था वो इसका हो गया. अब डेरिवेशन पार्ट थोड़ा अच्छे से करते हैं. ठीक है, तुम लोग इतना लिखो. पहले तो क्या है, याद पड़ जाएगी तुमको मेरे साथ. तो आगे का पार्ट पढ़ाऊंगा, अभी का पार्ट भूल जाएगा. और बता के लिखो अपना हो कि क्या मैंने बोला है तुम लोगों को. समझे?